जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़ा हूं। आज हम प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सवाल को। सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो उपयुक्त आंकड़ों को बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्यक दोनों कहता है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो यह वर्ग अंतराल हम लोग को दिया हुआ है और बारंबारता क्या दिया है। तो बारंबारता अर्थात रोगियों की संख्या है 6, 11, 21, 23, 14 और ये 5। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या होगा, पहले हम लोग को जानना पड़ेगा बहुलक वर्ग क्या है, अर्थात बहुलक वर्ग। तो हम लोग को जानना है अधिकतम बारंबारता सबसे ज्यादा कितनी है। तो 23 है। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया हम लोगों के लिए, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से 45। तो लिखेंगे 35 से 45। ठीक है। इसका मतलब हम लोग को L बराबर कितना हो गया, ये 35 हो जाएंगे। और अब हम लोग को F निकालना है, अर्थात F1। तो जो अधिकतम बारंबारता होता है वो F1 होता है। तो F1 कितना हो गया आप लोग को, F1 हो गया आपको 23। उससे ऊपर वाला होता है F0 जिसका मान 21। और ये F2 का मान आपको उससे नीचे, तो ये 14। ठीक है, ये आ गया। और हम लोग को H, तो आप लोग देखिए सब में अंतर कितना का, 5 से 15, 15 से 25 अर्थात 10 का। तो H का मान आपको 10 हो गया। तो आप लोग यहाँ से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे इसीलिए बहुलक बराबर, ये फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना ये H। इसी पे आप लोग बैठा के बना सकते हैं। तो L का मान आपको 35 दिया हुआ था, है ना। F1 का मान देखिए क्या है, तो F1 का मान है 23। तो 23 माइनस F0 का मान आपको है 21, है ना, बट्टे 2 गुना 23 माइनस F0 का 21 और F2 का है ये 14 गुना H का मान 10 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएंगे 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 बटे 23 दूनी 46 और माइनस ये हो जाएंगे 5 और ये 3, 35 गुना में 10। ठीक है, इसी को कीजिए तो ये हो जाएंगे 35 प्लस ऊपर वाला गुना हो जाएगा 10 दूनी 20 बटे 46 में से 35 घटाएंगे तो 11, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, 35 में 11 से, सॉरी 35 प्लस 20 में 11 से भाग दीजिए तो ये आ जाएंगे 1.81, है ना। तो इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आप लोगों को 36.81, जो इसका बहुलक होगा। अब दूसरा चीज भी कहता है हम लोग को ज्ञात करने, क्या कहता है, माध्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे अब माध्य बराबर, है ना। माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एफ आई का मान है लेकिन एक्स आई का मान ज्ञात नहीं है। तो एफ आई को आप लोग जोड़िए कितना होता है ना, जोड़ करके हम लोग को निकालना है तो होता कितना है। तो हम लोग जोड़ लेते हैं, देखते हैं। 11 6 17 होता है, 17 में 21 जोड़ेंगे, है ना, तो हो जाएगा, तो 17 1 18, 10 28 38, 38 में 3 जोड़ेंगे, 38 3 41, 41 41 10 51 10 61, 61 5 66, 66 4 70 10 80 हो जाएंगे, ये 80 हो जाते हैं आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग एक्स आई का मान ज्ञात करने के लिए इसको दोनों को जोड़ेंगे, 15 5 20, 20 का आधा क्या होता है 10 और 25 15 हो जाता है कितना 40, 40 का आधा 20, ये हो जाएंगे 30, ये हो जाएंगे 40, ये हो जाएंगे 50, ये हो जाएंगे 60। आप लोग इसका गुना कर लीजिए, तो 6 दहाई 60, 11 दूनी 22 220, 21 तिया 63 630 और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 1 9,
920 और 14 पंचा 70 तो 700 और 6 पंचा 30 ये 300। आप लोग इसको जोड़ लीजिए। आप जोड़ते हैं तो 0 का 0, 2 3 5, 2 7 6, 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10, 9 19, 19 6 25, 2 27, 1 28, ये हो जाएंगे 2830। तो हम लोग क्या करेंगे, अब माध्य ज्ञात करना है तो माध्य के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना हो गया, ये आ चुके हैं आप लोगों को 2830, इसका मान तो 80 है, 0 0 काट लेना है। तो ये क्या आ जाएंगे, आप लोग इसको भाग दीजिए 8 से, है ना। 8 से भाग देंगे कितना में, 283 में। 283 में जब 8 से हम लोग भाग देंगे तो ये 35.37, है ना, लगभग ये आ जाते हैं, लगभग। तो ये आपका माध्य हो गया ना। तो बहुलक आ गया आप लोग को 36.81 और माध्य आ जाएगा 35.37, है ना। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।